नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। झारखंड में सीटों का बंटवारा, 2 सीट मिलने पर नीतीश की पार्टी जदयू खुश है या नाराज। राज्य सरकार पर जमकर बरसी मीसा भारती। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जब तक सनातन धर्म तब तक दूसरा धर्म है सुरक्षित। जदयू में मिलन समारोह का हुआ आयोजन, कई लोगों ने ज्वाइन की जदयू। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार को अगले 10 वर्षों में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में करेंगे शामिल। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, वहीं सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं। बता दें कि एनडीए की ओर से झारखंड में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। बीजेपी जहां 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं झारखंड युवा शक्ति को 10 सीट दी गई है। लेकिन बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को मात्र 2 सीट दी गई है और मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के लोजपा रामविलास को सिर्फ 1 सीट मिली है। बता दें कि चुनाव से पहले झारखंड के जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने बिहार में हुई बैठक के दौरान कहा था कि हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कम से कम 11 सीट हम लोग को लेंगे। लेकिन 11 सीटों पर मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब मात्र 2 सीटों पर ही काम चलाना पड़ रहा है। बता दें कि झारखंड चुनाव में 2 सीट मिलने पर कहीं ना कहीं बिहार जदयू में नाराजगी दिख रही है। हालांकि कोई भी नेता खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं जदयू के बिहार प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि यह बात सही है कि हमारे पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने मांग किया था कि एनडीए से हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 11 सीट मिले, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन में सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जिसकी जितनी शक्ति रहती है उसको उतना सीट दिया जाता है। हमें 11 सीट की मांग थी, लेकिन हमें 2 सीट मिला है, इसमें नाराजगी है नहीं है। वहीं अरविंद निषाद ने आगे कहा कि हम पूरी मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के नेतृत्व में वहां सरकार बनेगी। हम लोग सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि हर राज्य में हर पार्टी की अपनी अपनी ताकत होती है। बिहार में मेरी ताकत अधिक है, तो वहां हम बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं, लेकिन झारखंड में हमसे ज्यादा ताकतवर भाजपा है। इसलिए इन सब बातों को नहीं देखा जाना चाहिए। हमें जितनी भी सीट मिली है उस पर कैसे जीत दर्ज हो, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जहरीली शराब से हुई मौत पर सांसद मीसा भारती ने कहा कि बहुत दुखद घटना है, लेकिन बार बार कह रहे हैं सरकार इस पर क्या कर रही है। जिसकी जिम्मेदारी है वो लोग इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, इस तरह की घटना ना हो इसके लिए क्या कर रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है सरकार शराबबंदी है, लेकिन गलत तरीके से लोग शराब पीकर मर रहे हैं। सरकार कब जागेगी, कब कार्रवाई करेगी, बहुत ही दुखद है। शराबबंदी में संशोधन के मामले में मीसा भारती ने कहा कि मैं महिला होने के नाते कहूँगी कि पूरी तरह से या तो बंद कर देना चाहिए था, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं आजकल, बहुत सारे नेता तरह के बयान दे रहे हैं। एक महिला होने अगर मैं कहूँ तो वो बंद है, वो सही है, लेकिन पूरी तरह से बंद रहे तब ठीक है। लालू यादव की पार्टी को परिवारवाद की पार्टी कही जाती थी, जबकि जीतन राम की बहू उपचुनाव लड़ेगी। इस पर मीसा भारती ने तंज कसते हुए कहा कि वह उनके परिवार की नहीं होगी। 90 से हम लोग सुनते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर मुझे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मुझे पार्टी ने 2014 में टिकट दिया था, जनता ने नहीं जिताया था, लेकिन तीसरी बार जनता ने मुझे जिताया है। परिवार के सदस्यों ने नहीं जिताया। मांझी जी के परिवार के सदस्यों की अगर वह लोग राजनीति में आना चाहते हैं तो सबको डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का अधिकार है, सबको अधिकार है इस तरह के कार्य करने का। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले, इस पर मीसा भारती ने कहा चुनाव 4 जगह पर है। उपचुनाव सभी दल की कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते। लोकल मुद्दे पर, स्थानीय मुद्दे पर अगर चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय जनता दल सीटों पर जीत हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। सारण और सिवान में कई लोगों की मौत हो गई है, मैम कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। आखिर जिसकी जिम्मेदारी है वो लोग इस पे क्या एक्शन लिए हैं कि इस तरह की घटना ना हो। जो एक तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पे जो शराब बंद है, और एक तरफ लोग गलत तरीका शराब पी के मर रहे हैं, तो आखिर सरकार कब जागेगी, कब कार्रवाई करेगी। बहुत दुखद है जिनके परिवार के सदस्यों का इसमें देहांत हुआ है। क्या संशोधन होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है जहरीली शराब से बिहार में कई लोगों की मौत लगातार जा रही है? देखिए, ये मेरा एक पर्सनल राय है, और महिला होने के नाते तो मैं यही कहूँगी कि इसमें
पूरी तरह से इसको या तो बैंड करना चाहिए था, बाकी ये तो अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं, और आजकल बहुत सारे नेता लोग आ गए हैं जो तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं जाना है। लेकिन बीइंग मतलब अगर आप एक महिला होने के नाते मुझे पूछिएगा तो मैं कहूँगी कि जो बैंड है वो सही है, लेकिन पूरी तरह से रहे तब तो। आप लोगों की पार्टी को परिवारवाद की पार्टी कही जाती थी, लेकिन जीतनराम मांझी की बहू अब इमामगंज से उपचुनाव लड़ने वाली है। तो हो सकता है वो उनके परिवार की नहीं है, किसी और की बहू होंगी, और 90 से तो हम लोग यही सुनते आए हैं, तो कोई बहुत नई बात नहीं है। हम लोग अगर आप मुझे अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपने आप को पेश करूं, तो मुझे पार्टी ने 2014 में भी टिकट दिया था, लेकिन जनता ने नहीं उस समय मुझे जिताया। तीसरी बार मैं चुन के आई हूँ, तो जनता ने जिताया है, परिवार के सदस्यों ने नहीं जिताया। और जहाँ रही बात मांझी जी के परिवार के सदस्यों की, अगर वो लोग राजनीति में आना चाहते हैं तो सबको, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे सबको अधिकार है। और दूसरी बात, इस तरह के बयान जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, जो राजनीति में है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आए दिन आजकल पता नहीं मांझी जी को क्या हो गया, बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत उनको तजुर्बा भी है, फिर भी इस तरह के बयान आए दिन वो देते रहते हैं। तो बयान देने से उनको बचना चाहिए। और अभी तो वो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो एक जिम्मेदार पद पे भी हैं। 4 जगहों पर बार बार कह रहे हैं कि हम एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे, इधर उधर जो नहीं गए जाएंगे। हैं 2 बार गलती हो गई है। कल भी उन्होंने मन से, देखिए नीतीश कुमार जी का खुद का बयान है, जब पहली बार पलटी मारे थे तो इसी तरह का बयान दिए थे, लेकिन दूसरी बार भी मारे, तो तीसरी बार कौन इसकी गारंटी लेगा। नरेंद्र मोदी जी भी सामने आके नहीं कहते हैं कि हाँ हम ले रहे हैं, इस बार नहीं जाने देंगे, इस बार हम पकड़ के रखेंगे। तो खैर देखिए, राजनीति है, मतलब हम लोग भी, ये आपने प्रश्न पूछा है तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। ये नीतीश कुमार जी का अपना, उनके दल का अपना एक अंदरूनी फैसला होता है कि वो कब किस दल के साथ जाएंगे, क्या करेंगे। बट यदि नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो स्वागत हो। देखिए, ये तो हमारे दल के नेता लोग तय करेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे कि 4 जगहों पर बिहार विधानसभा में के उपचुनाव होने हैं, क्या महागठबंधन 4 सीटों पर जीतेंगी? क्योंकि प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी को लॉन्च कर दिया, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया। देखिए, चुनाव, अभी उपचुनाव 4 जगह होना है जी। और सभी दल की ये कोशिश होती है कि उसके दल के लोग ज़्यादा से संख्या में जीते। और अगर लोकल मुद्दों पे और स्थानीय मुद्दे पे अगर बिहार को लेकर के अगर ये चुनाव होगा, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पे जीत हासिल करेगी। वो बेरोजगारी का देख लीजिए आप, वही आलम है, महंगाई की वही बात कर लीजिए। अगर किसी अन्य मुद्दे में अगर मतदाताओं, नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जदयू प्रदेश उमेश कुशवाहा, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री शीला मंडल, राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा आज जदयू प्रदेश कार्यालय में मिले समारोह में शामिल हुए। डॉक्टर आनंद कुमार के साथ कई सदस्य जदयू में शामिल हुए। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने जदयू की सदस्यता दिलाई। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवी को बनाया गया। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जदयू में शामिल हुई। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जदयू की सदस्यता दिलाई। नीतीश जी के विजन का मैं तो यही आज सबका स्वागत करते हुए, और 2025 की आगाज है ये। लोकसभा चुनाव में 176 सीट पर हम लोग लीड किए थे, 30 सीट पर चुनाव जीते। कुछ सीट आपसी कंफ्यूजन में गया, बहुत तरह का कंफ्यूजन देश भर में था, संविधान खतरे में है, बहुत तरह की बात होती थी। लेकिन बिहार में ये सब बात नहीं चला। बिहार में लोगों को पता था कि नीतीश जी का नेतृत्व है, यहाँ कोई गड़बड़ उड़बड़ नहीं होगा। इसीलिए अब तैयारी अब अगले 2025 की है। एनडीए पूरे एक स्वर में एक साथ मिल करके, जैसे हम लोगों ने 2024 का लोकसभा लड़ा, वैसे ही 2025 का विधानसभा लड़ेंगे। और 2010 में जो रिजल्ट आया 206, उससे ज़्यादा सीट जीत के नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुत धन्यवाद। उनका काम लोगों के बीच में, अभी तो पूरा चुनाव प्रचार करके आया ना लोकसभा, ये वही लोग हैं जिनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। पूरा लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी का तो डेली कार्यक्रम हो रहा है,
बेलागंज के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे हमारे प्रत्याशी कौन है। और आज एनडीए की मीटिंग भी है, इसमें हम लोग उपचुनाव की तैयारी कैसे करना है सब लोग साथ मिलकर के उसकी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 20वीं सदी के उभरते हुए भारत के विरासत और विकास की गति को बिहार सरकार आगे बढ़ाएगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह की शहादत को वीर गाथा के रूप में याद करेगा। यह बातें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सरैया प्रखंड के अजीतपुर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित साहिबजादे अजीत सिंह की स्मृति समागम कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा। उन्होंने साहबजादों का स्मारक निर्माण का शिलान्यास और उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अपने सनातन और संस्कृति पर गर्व करने का धर्मनिरपेक्षता पर चोट नहीं है। जब तक हिंदू और सनातन धर्म है तभी तक दूसरा धर्म भारत में सुरक्षित है। देखिए, 21वीं सदी का उभरता हुआ भारत अपनी विरासत और विकास की गति को बढ़ाएगा और विरासत को बढ़ाने के लिए जिस तरह से 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के नाम से यहाँ गांव और उनके शहादत को याद करेगा, सरकार उसके स्मृति को आगे बढ़ाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा, उस वीरता की गाथा को देश और दुनिया को बताएगा। सनातन पर, संस्कृति पर गर्व करने का धर्मनिरपेक्षता पर चोट नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपने धर्म को भूल जाएं, अपने धर्म पर गर्व नहीं करें। अरे जब तक हिंदू और सनातन धर्म है तभी तक कोई दूसरा धर्म भारत के अंदर सुरक्षित है। जिस देश में सनातन नहीं है, हर धर्म पर खतरा मौजूद है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले 2.5 वर्षों से बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही ये बता रहे हैं कि जन स्वराज बिहार को बदलने के लिए किस तरह से लोगों की तलाश कर रहा है। प्रशांत किशोर ने हर बात अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी है। राजनीति में अक्सर मजबूत व्यक्ति को सही मानकर आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन जन स्वराज की सोच है सही व्यक्ति भले कमजोर हो, उसे साधना और व्यवस्था के माध्यम से मजबूत बनाया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा, पहली बात यह है कि व्यक्ति सही होना चाहिए, दूसरी बात उसकी सोच सही होनी चाहिए। सोच सही हो, बिहार को अगले 10 वर्षों में कैसे विकसित बनाना है, बिहार के लोगों की बेहतरी कैसे करनी है, ना कि किसी जाति या परिवार की बात। तीसरी बात यह है कि पूरी व्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामूहिकता से काम होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बताया, जहां अन्य लोग कुछ समय में राजनीतिक दल बना लेते हैं, वहीं वे इस प्रक्रिया में 2 से 3 साल का समय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, जब यह दल बने तो यह किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष या परिवार का ना होकर सभी लोगों का हो। राजनीति में कई बार मजबूत को सही मानकर उसको आगे बढ़ाया जाता है। हम लोग की सोच यह है कि नहीं, सही व्यक्ति भले कमजोर हो, उसके पीछे साधन व्यवस्था लगाकर उसको मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति को सही मानकर अगर जिता दिया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तो पहली बात है कि आदमी सही ढूंढ कर निकाला जाए। दूसरा, सोच उसकी सही हो। सोच ये हो कि बिहार को अगले 10 वर्ष में कैसे विकसित बनाना है, बिहार के लोगों का कैसे उनकी बेहतरी करनी है, बजाय इसके कि किसी जाति किसी परिवार की बात हो। और तीसरा, किसी एक व्यक्ति पर पूरी व्यवस्था न आधारित हो, इसलिए सामूहिकता से। कोई प्रशांत किशोर इसको नहीं ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हम कहते कि हम दल बना रहे हैं, हम सही व्यक्ति हैं, हमारी सोच सही है, हम इसको ठीक कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि किसी एक प्रशांत किशोर के, 10 प्रशांत किशोर के आने से बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक समाज से हजारों लोग एक साथ आकर, सही सोच वाले लोग एक साथ आकर सामूहिक तौर पर साथ चलने का, साथ काम करने का निर्णय नहीं लेंगे, तब तक सुधार संभव नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दल बनाने में दूसरों को 1 दिन लगता है, 1 घंटे में लोग दल बना देते हैं, वो दल बनाने में ही मैं 2 साल 3 साल लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? इसलिए लगा रहा हूं कि जो लोग ये दल बनाएं, जब ये दल बने, जो लोग इस दल को बनाएं, वो दल किसी जाति विशेष का ना हो, किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, किसी परिवार का दल ना हो, बल्कि वो बिहार के उन सारे लोगों का दल हो
जो लोग बिहार में व्यवस्था बदलना चाहते हैं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।